शरीर का मोटापा यानी ओबेसिटी आपकी फर्टिलिटी को कैसे इफेक्ट करती है। ओबेसिटी से इरेगुलर पीरियड्स, ओव्यूलेशन में समस्या होना, पीसीओएस की प्रॉब्लम होना, ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्या आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और आपका जो बॉडी वेट है या बीएमआई बहुत ज़्यादा है और आप वरीड हैं कि क्या ये कारण तो नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, तो आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल। मैं गुड़गांव में सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि शरीर का मोटापा यानी ओबेसिटी आपकी फर्टिलिटी को कैसे इफेक्ट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटापा किसे कहते हैं? ओबेसिटी को कब बोलते हैं कि ये व्यक्ति ओबीज है? देखिए, बीएमआई नाम की एक टेस्टिंग होती है जिसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इसमें एक फॉर्मूला होता है, आपकी हाइट और आपके वेट से कैलकुलेट किया जाता है। आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं मोबाइल में। अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, आप अपनी हाइट डालेंगे, आप अपना वेट डालेंगे तो वो आपका बीएमआई बता देंगे। अगर हम एक एवरेज इंडियन महिला का बीएमआई देखें तो वो 19 से 23 तक के बीच में होना चाहिए। अगर वो 23 से ऊपर है तो आप ओवरवेट में आ जाते हैं, और ओवरवेट से फिर दूसरा जो कैटेगरी है वो है ओबेसिटी की। अगर आपका बीएमआई 25 से ऊपर है तो फिर आप ओबीस में आ जाते हैं। तो ये जो बीएमआई है ये आपके बॉडी मास इंडेक्स को बताता है, यानी आपकी हाइट के लिए कितना वेट होना चाहिए। देखिए, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसका बोन मास ज़्यादा होगा तो वेट भी ज़्यादा होगा, जिसकी हाइट कम होगी उसका वेट भी कम होना चाहिए। लेकिन अगर हाइट कम है और वेट ज़्यादा है तो वो बीएमआई फिर ऑपोजिट हो जाता है। तो ओबेसिटी कैसे इफेक्ट करता है? देखिए, किसी भी महिला को अगर ओबेसिटी है तो उसके अंदर के जो हार्मोन्स हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। ओबेसिटी से इरेगुलर पीरियड्स, ओव्यूलेशन में समस्या होना, पीसीओएस की प्रॉब्लम होना, ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ओबेसिटी से रिलेशंस में भी प्रॉब्लम आती हैं। फिर ओबेसिटी से तरह तरह की मेडिकल प्रॉब्लम होना, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम, फिर आपका डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब भी बहुत कॉमन है। इससे भी आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। अगर आप ओबीस हैं और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और सपोज आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ा, तो आईवीएफ में भी जो इंजेक्शंस लगते हैं उसकी डोज ज़्यादा जाएगी, जो आईवीएफ का स्टिमुलेशन होता है वो लंबा चलेगा, फिर जो एग्स की क्वालिटी होती है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है ओबेसिटी से। आपका जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उस प्रोसीजर में भी नॉर्मल वेट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि अगर आप आईवीएफ करा रहे हैं तो आप एक आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करें, क्योंकि ओबेसिटी से जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के रिजल्ट्स हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। तो आपका ये रूल होना चाहिए कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो प्री प्रेगनेंसी बॉडी वेट शुड बी आइडियल। देखिए, ये सबको पता है कि वेट लूज करना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे और एक डाइट प्लान और पूरे डिसिप्लिन से उस पर अमल करेंगे तो आपका वेट ज़रूर एक आइडियल वेट बन जाएगा। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने लिए आइडियल वेट डिस्कस करिए कि आपका वेट कितना है और उस वेट के लिए आपको प्लानिंग करनी है। सपोज अगर आप आईवीएफ का ट्रीटमेंट करा रहे हैं और आपका एग रिजर्व कम है और आपको ओबेसिटी भी है और आपको ये लगता है कि जब तक आप अपना वेट कम करेंगे तब तक के आपके एग्स और कम हो जाएंगे, तो इसके लिए एक ऑप्शन और होता है कि आप अपना एग पिकअप कराकर अपने एम्ब्रियो को फ्रीज करा लें और उसके बाद आप 2 to 3 मंथ्स या 4 मंथ्स लेकर अपने वेट को कम करें, आइडियल बॉडी वेट पे पहुंचे, आइडियल बीएमआई मेंटेन करें, उसके बाद आप अपना एम्ब्रियो ट्रांसफर कराएं। इससे क्या होगा कि अगर प्री प्रेगनेंसी बॉडी वेट आपका नॉर्मल है तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद जो सक्सेस के चांसेस है वो भी इम्प्रूव होंगे। फिर आपके प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कि अबॉर्शन, ब्लीडिंग, वो सब भी नहीं होगी और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी चलेगी। याद रखिए, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़, ये सब भी वेट रिलेटेड होते हैं। अगर आपका प्री प्रेगनेंसी वेट ही ज़्यादा है और आपने प्रेगनेंसी में और वेट गेन कर लिया है तो ये सब जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है ये सब भी इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद डिलीवरी में नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस भी कम होती हैं, सिजेरियन के चांसेस इंक्रीज हो जाती हैं, सिजेरियन के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो भी महिला प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं वो सब अपना आइडियल वेट मेंटेन करें, तभी प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम होंगे और एक हेल्दी प्रेगनेंसी चलेगी।
अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आप एग स्टिमुलेशन करा रहे हैं, आप फॉलिकल मॉनिटरिंग करा रहे हैं, या आप IUI करा रहे हैं, IVF करा रहे हैं, तो इन सब सिचुएशन में भी एक आइडियल बॉडी वेट होना बहुत ज़रूरी है। ओबेसिटी से हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कभी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मेल पार्टनर के लिए भी, अगर मेल पार्टनर का भी बॉडी वेट ज़्यादा है तो उनको भी अपने इन जनरल हेल्थ के लिए बॉडी वेट मेंटेन करना चाहिए। और स्पर्म पैरामीटर्स भी ओबेसिटी से इफेक्ट होते हैं, क्योंकि एक ईस्ट्रोजन हार्मोन है जो बॉडी फैट में बनता है मेल्स के, और अगर एब्डोमिनल जो फैट है वो ज़्यादा है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एडवर्सली इफेक्ट होता है, और इससे भी स्पर्म पैरामीटर इफेक्ट होते हैं। इसीलिए जो भी कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं वो सब अपना वेट मेंटेन करें और एक आइडियल वेट मेंटेन करके ही आगे बढ़ें। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पैरेंटहुड।